अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की मैथ का यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1। ये लेक्चर मेरा फर्स्ट है मैथ का। इसमें हम यूनिट 1 की 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जिससे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी ईजी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट सिंबल को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिंबल आए हुए हैं और इनका मतलब क्या है। यानी कि हम यूज़ तो कर लेते हैं, हमें इनका मतलब नहीं पता होता। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लेटर। कुछ लेटर आ जाते हैं जैसे ABCN, हमें उनका मतलब नहीं पता होता कि N से बनता है क्या है, W से क्या बनता है। उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दरअसल है क्या और इसे किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद हम ट्यूब्यूलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बिल्डर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाएंगे जिससे आपकी 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी बहुत ही इजी हो जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ चलते हैं। बुक पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज सिंबल्स कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे सम इम्पोर्टेंट सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये जो सीधी लाइन का सिंबल होता है ये सच डैट का होता है और ये जो ऊपर की तरफ सिंबल होता है इसे एंड यानी कि और के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी लफ्ज़ से हम जैसे लिखते हैं ना एंड दिस इज़, तो एंड के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। और ये वाले जो सिंबल है आपका ग्रेटर देन है नीचे लेकिन लाइन लगी हुई है, इसका सिंबल किस लिए यूज़ होता है, ग्रेटर देन के लिए भी और इक्वल टू के लिए भी। ठीक है, किसी चीज़ को ग्रेटर देन या इक्वल टू लिखना हो तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। और जो ये लेस देन का सिंबल के नीचे लाइन लगी हुई है इसका मतलब क्या होता है कि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। ठीक है, इसलिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। और ये जो ई है वैसे तो इसे एलिमेंट कहते हैं ई को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिलोंग टू के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ सिंबल लगा हुआ है इसे और के लिए यूज़ करते हैं। कोई चीज़ आगे और डिस्कस करनी हो तो उसके लिए और के लिए डिस्कस करते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंट सिंबल। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लेटर और उनके आगे से मतलब क्या है। जी डियर स्टूडेंट, बुक के पेज नंबर 4 पे ये देखें NGPWS का सिंबल है। तो आपको N से क्या बनता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर होते हैं। Z सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, प्लस या माइनस में जो लिखी होती है ना काउंटिंग, उसे इंटीजर्स कह रहे होते हैं। P से क्या होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिन पे सिर्फ उनका अपना ही टेबल जा रहा हो, जैसे 2 3 5। देखें इस पे किसी और का टेबल नहीं जाता। ठीक है, W से क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 0 से। 0 1 2 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, इस बात का ख्याल रखना है। और S से क्या है, सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर J। यानी कि सेट ऑफ सोलर मंथ आपके जो होते हैं ना वो जो है S से हमारे हो रहे होते हैं स्टार्ट। ठीक है ना। अब ये वाले अक्सर क्वेश्चन में आपको जस्ट ये वाली चीज़ दी जाती है, ये आगे आपको याद करनी पड़ेगी। आपको पता हो कि N से क्या बनता है, Z से क्या बनता है, P से, W से और S से। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 4 पे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन दी गई है। किसी भी सेट को सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्म्स यूज़ होती है, डिस्क्रिप्टिव, ट्यूब्यूलर और सेट बिल्डर। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्कस करते हैं। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी कि वो स्टेटमेंट जिसमें आपका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाए, ठीक है, उसे आप कौन सी फॉर्म कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। देखें जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये वाली जो फॉर्म आ रही होती है ना, ये इस तरह लिखना हर चीज़ को। तो ये वाली आपकी क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद हम अब डिस्कस करते हैं ट्यूब्यूलर फॉर्म। पेज नंबर 4 पे ही आपकी ट्यूब्यूलर फॉर्म की डेफिनेशन आ रही है। इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन दी ब्रासेस। यानी कि जो भी एलिमेंट के सेट है, सेट के एलिमेंट्स हैं, उन्हें अगर हम ब्रैकेट में लिखें एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कोमा, और हर एक के दरमियान कोमा लगा के उन्हें अलग-अलग लिखे, इट इज़ कॉल्ड दी ट्यूब्यूलर फॉर्म। तो इसे ट्यूब्यूलर फॉर्म कहते हैं। अब देखें जैसे ये आपके पास आया हुआ है, सेट आया हुआ है AEIOU, ये वॉवल्स है ना, तो वॉवल्स को अलग-अलग इन्होंने लिख दिया है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई है, ट्यूब्यूलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गेम्स के नेम आए हैं, तो गेम्स के नेम को अलग-अलग करने के लिए कोमा मिड में लगा दिया और बाय ब्रैकेट है। तो इस तरह की जो भी फॉर्म आपके सामने आएगी वो कौन सी होगी, ट्यूब्यूलर फॉर्म। अब हम लास्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म।
बुक के पेज नंबर 5 के सबसे ऊपर आपके सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन आई है। इस इफ अ सेट इज डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की लेके उसे डिस्क्राइब, अब देखिए जैसे आप की क्लास में जितने भी बच्चे आ रहे होते हैं, ठीक है, आप उन्हें कहते देते हैं कि ये जी क्लास 7 के बच्चे हैं, तो एक उनकी प्रॉपर्टी, अब एक एक का नाम लेके तो नहीं कहा गया ना। इसमें अब देखें इसे किस तरीके से आप नेचुरल नंबर इसे लिखने का तरीका क्या है। एक्स बिलोंग टू एक्स सच डैट एक्स, यानी कि एक्स सच डैट एक्स पहले आपने लिखना है, फिर आपने लिखना है बिलोंग टू। अब जो भी आपको चीज़ दी गई है, जैसे नेचुरल नंबर दिया गया है, आपने सिर्फ एन लिखना है, ठीक है। एंड अब देखें नेचुरल नंबर आपको दिए हुए हैं ना 1 2 3 4 5, तो आपने क्या लिखना है 1 लेस देन एक्स देन लेस देन 5, इस तरीके से। अब होल नंबर दिए पीछे वही तरीका है। होल नंबर के लिए एंड एक्स, यानी कि ये है लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी कि 4 के लेस देन भी और इक्वल भी, यानी कि होल नंबर 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएंगे, ये बिल्डर फॉर्म हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने आपको बताई थी ना कि इस तरीके से लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए इज इक्वल टू AEIOU। तो इसमें आप क्या लिख देंगे कि सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है ना, ये कौन सा है, सेट ऑफ वॉवल्स है हमारे पास। इसके आंसर में आप क्या लिख देंगे, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये देखिए 3 6 9 12, यानी कि 3 का टेबल लिखा हुआ है ना, तो आपने इसमें क्या लिख देना है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हैं। थर्ड वाले में देखें स्प्रिंग के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो आपने इसमें क्या कहना है कि सेट ऑफ लेटर स्प्रिंग, ठीक है, इंग्लिश लेटर स्प्रिंग, यानी कि जो हमारे पास स्प्रिंग लेटर है उसका सेट बनाया गया है। फोर्थ वाले में देखें A to Z आपके पास लिखी हुई है, तो आपने क्या लिखना है, सेट ऑफ इंग्लिश स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है 6 7 8 9 10, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, कि ये नेचुरल नंबर है हमारे पास 6 to 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है f इज इक्वल टू 0 +1 -1, ये क्या हमारे पास इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -3 एंड +3, इसके बाद क्या आता है -3 और +3, तो उनके दरमियान वाले इंटीजर्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखे x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 3, यानी कि ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3। उसके बाद हमारे पास आ रहा है x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 99, तो इसका हम क्या लिख देंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99, ठीक है। तो आई विश ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सब बच्चों को लिखनी आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, टेब्यूलर फॉर्म में। ये टेब्यूलर फॉर्म थी, ठीक है ना, ये हमें कौन सी दी हुई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, इसे हमने इस फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ द वर्ड हॉकी, हॉकी का सेट आप किस तरह बनेगा, सेट ऑफ हॉकी के लिए क्या लिखेंगे, आप ब्रैकेट डालेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद HOCKEY, हॉकी के जो स्पेलिंग है उनके दरमियान कोमा डाल के और उसे आप टेब्यूलर फॉर्म में लिख देंगे, ये टेब्यूलर फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें सेट ऑफ 2 कलर इन द रेनबो, यानी कि रेनबो में जो 2 रंग हैं उनका सेट बनाएं। तो रेनबो में 2 रंग, हमने कोई से भी 2 रंग लिख देने, ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट डाल के बीच में आपने ब्लू और रेड, यानी कि 2 कलर कोई से भी लिख देते हैं, तो ये कौन सी हो गया, टेब्यूलर फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 के टेबल में आते हों, 18 से नीचे नीचे जो भी नंबर आ रहे हैं वो लिखने हैं। ब्रैकेट डाली है और उसमें हमने क्या लिख दिया, 3 6 9 12 और 15 तक लिखे हैं, क्योंकि हमें क्या कहा गया था कि आपने क्या लिखने हैं, लेस देन 18 लिखने हैं। अब 4 वाला देखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30, यानी कि जो 5 के मल्टीपल्स हों 30 से नीचे नीचे वो लिखने हैं। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, 5 10 15 20 एंड 25, यानी कि 30 से नीचे नीचे हमने लिखे हैं।
लास्ट इसके बाद हम देखते हैं आप कौन सा आता है। डियर स्टूडेंट, ये आपको पढ़ना लाजमी आना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वरना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या था, होल नंबर, एंड एक्स ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से ऊपर सारे ग्रेटर देन नंबर लिखने हैं, ठीक है, होल नंबर लिखने हैं आपने। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, 5 से ऊपर हमारे पास क्या आ रहा होता है, 6, 7, 8, 9 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन क्यों हमने किया है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि 5 से ऊपर कितने होल नंबर लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, एक्स सच एट एक्स बिलोंग टू जी, जी क्या था, सेट ऑफ इंटीजर था, ठीक है, एंड -7 लेस देन एक्स लेस देन -1, यानी कि -1 से बड़े यानी -1 से छोटे और -7 से भी छोटे, ठीक है। तो -1 और -7 के दरमियान में हमने लिखने हैं। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, -1 से दूसरी तरफ क्या जा रहा है, -2, -3, -4, -5 और -7 से कौन सा आ रहा था, -6। तो -6 से ये सारे हमने लिख दिए हैं नंबर, ठीक है। ये कौन से आ गए, सेट ऑफ इंटीजर आ गए। तो ये सब बच्चों को आंसर आप लोग इनके नोट कर लीजिएगा और आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिखना है, ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो इसे हम राइट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का है ना, और कहाँ तक काउंटिंग थी, 5 तक थी। तो हम क्या लिखेंगे, एंड एक्स लेस देन 5, यानी 6 से लेस देन है, यानी कि 5 तक। तो इसे लिखने का तरीका, एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 6, यानी कि 6 से नीचे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब 2 देखते हैं। 2 में क्या है कि b इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 7। तो ये देखने में लग रहा है आपको प्राइम नंबर है, यानी कि इन पे अपना ही टेबल जाता है, किसी और का नहीं जाता। तो इसे किस तरह लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू पी, पी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर, एंड एक्स लेस देन 11, 11 से नीचे प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि 2 3 5 एंड 7। थर्ड हमारे पास आ रहा है n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिर्फ नेचुरल नंबर कहा गया, बताया नहीं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो नेचुरल नंबर के लिए n यूज़ करते हैं। अब हम इसका क्या लिखेंगे, x सच डैट x बिलोंग टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं। तो ये इसका इतना ही कुछ बस हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, तो आपको बताया नहीं गया कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका भी हम थर्ड की तरह लिखेंगे, x बिलोंग टू w, ठीक है ना, यानी कि होल नंबर। फिफ्थ वाला है z इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1 और +1 वाले, और इन्हें z से जाहिर करते हैं। बताया नहीं गया है कहाँ से कहाँ तक है। तो इसी किस तरीके से लिखेंगे, x सच डैट x बिलोंग टू z, यानी कि इंटीजर्स, इसका भी इसी तरीके से लिख देंगे। 6 वाला है l इज इक्वल टू 5 10 15 25 का टेबल किया हुआ है ना, मल्टीपल्स हैं। तो इसका हम क्या लिखेंगे, x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इसका इस तरीके से हम लिख देंगे। सिर्फ मल्टीपल्स कहा गया ना, बताया तो नहीं गया ना और कुछ, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखे हुए हैं। नेक्स्ट में है e इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि 1 और 10 के दरमियान में जो इवन नंबर आ रहे हैं उनका। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, x एलिमेंट x बिलोंग टू e, यानी कि इवन नंबर है, एंड 1 लेस देन x लेस देन 10, यानी कि 1 और 10 दोनों के लेस देन आपने इवन नंबर लिखना है, दोनों के दरमियान जो आ रहे होते हैं, बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर ग्रेटर देन 15। तो e सच दैट e बिलोंग टू o, यानी कि ओड नंबर, एंड x ग्रेटर देन 15, यानी कि 15 से ग्रेटर देन ओड नंबर आपने लिखने हैं। सेट ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम।
एक्स साइट दैट एक्स इज़ अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, इसे इस तरीके से लिखेंगे और लास्ट में ब्रैकेट ज़रूर डाला करें, ठीक है। लास्ट है हमारे पास सेट ऑफ कलर इन द रेनबो, एक्स साइट दैट एक्स इज़ अ कलर इन रेनबो, यानी कि रेनबो में जो कलर आ रहे हैं उनका सेट। तो ये सारे आपने कौन सी फॉर्म में लिखे हैं, बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। आई विश के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको एक्सरसाइज समझ कैसी आई है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।